दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी और बेटे के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थी। मेहनत मजदूरी करके वो जो पैसे कमाती थी उससे अपने घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से करती थी। बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। माँ, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और अपना घोंसला कई जगह से टूट गया है। हमें नया घोंसला बनाना पड़ेगा। हाँ नीलू बेटा, यही सोच के मैं परेशान हूँ। लेकिन क्या करूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि दूसरा घोंसला बना सकूँ। तभी कालू कौवा भी वहाँ आता है। अम्मा, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊं? ठीक है, चला जा, लेकिन शाम होने से पहले आ जाना। नीलू बेटी, मैं सोच रही हूँ जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ से कर्ज ले लूँ, फिर चुका दूँगी। माँ, पहले ही तुम पर बहुत कर्ज है, अब क्या और कर्ज लोगी? और क्या करूँ बेटी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। टूनी चिड़िया अपने मालिक के पास कर्ज लेने चली जाती है। मालिक, मुझे कुछ कर्ज चाहिए, मेरे घर में पानी बहुत भर गया है। टुन्नी, तुम्हें और कर्ज मांगते शर्म नहीं आती? पहले ही तुमने मेरा बहुत कर्ज देना है। चलो भागो यहाँ से, मेरे पास कोई कर्ज नहीं है तुम्हारे लिए। टूनी चिड़िया वापस घर आ जाती है। बारिश बहुत तेज थी। जल्द ही टूनी के घर में पानी भर जाता है। वो सब डूबने लगते हैं। माँ, जल्दी चलो यहाँ से, अगर घोंसला टूट गया सब मारे जाएंगे। अच्छा, चलो काली कवि से कुछ मदद मांगते हैं। कवि बहन, मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर में आसरा दे दो। समझ नहीं आ रही क्या करूं, किससे मदद लूं। मेरे घर में पानी भर आया है, तुम मेरी मदद करो। देखो टूनी, तुम बुरा मानो या भला, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर नहीं रख सकती। अगर मेरा घर टूट गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? अपने परिवार को लेकर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। फिर टूनी चिड़िया हरियाली तोती के पास जाती है, उससे मदद मांगती है, लेकिन हरियाली तोती भी इसकी मदद करने से साफ इनकार कर देती है। टूनी चिड़िया बहुत परेशान थी। उसे समझ नहीं आती कि क्या करे। बारिश भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी कालू कौवा कहता है, माँ, मैं जहाँ खेलने जाता हूँ वहाँ एक ट्रेन खड़ी है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। हम वहाँ चलकर रह लेते हैं। अरे पागल, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? फिर कालू कौवा इन सबको ट्रेन के पास ले जाता है। ट्रेन को देखकर टूनी चिड़िया राहत की सांस लेती है। ये ट्रेन तो बारिश से बचने के लिए बहुत अच्छी जगह है। फिर सभी मिलकर ट्रेन की सफाई करते हैं और टूनी चिड़िया इसमें घर बनाकर रहने लगती है। धीरे धीरे बारिश बढ़ जाती है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दूसरी तरफ ज्यादा बारिश की वजह से काली कवि का भी घोंसला टूट जाता है। काली कवि अपने बच्चों को लेकर उड़ने लगती है। तभी टूनी चिड़िया की नजर इस पर पड़ती है। कवि बहन, जल्दी इधर आओ। टूनी बहन, क्या मैं भी इस ट्रेन में रह सकती हूँ? हाँ बहन, तुम भी एक डब्बे की सफाई कर लो, इसमें तुम रह सकती हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया टूनी बहन, जो तुमने मेरी मदद की। इसी तरह कई पंछी इस ट्रेन में अपना घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।